नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 22 अगस्त 27 अगस्त और थंबनेल से आप पहचान गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या चीज़ से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो जस्ट मैं कुछ सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। याद है ये एडवर्टीजमेंट बहुत साल पहले आता था, वोडाफोन का जोजो ऐड। ओके, 90s के जो बच्चे हैं उनके तो बचपना ही ये सब ऐड देख के बिता है। तो एक समय जो कंपनी पूरे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में डोमिनेंट थी, वोडाफोन आइडिया। ओके, एयरटेल तो था ही, उसके बाद वोडाफोन आइडिया भी था। आज क्या आखिर ऐसा रीजन है कि मतलब कंपनी का हालत इतना ख़राब हो रहा है कि आप देख सकते हैं। आज हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है, वो भी मैं कवर कर दूंगा। बट हाँ, कंपनी अपने क्रिटिकल सपोर्ट करीब 6 से ₹6.5 रुपया के बीच जो है ना, उसी पे कहीं पे खड़ी है। ओके, बार बार कंपनी यहाँ पे आके मतलब रुक जाती है। सपोर्ट है, अच्छा है, ये बात ठीक है। ओके, और अगर मैं बोलूँ ना तो 10 में से अगर 9 जन भी ये वीडियो कुछ भी देखे ना, तो मैं श्योर हूँ कि मतलब 10 में से 9 लोग जो वोडाफोन आइडिया शेयर को खरीद के बैठे होंगे वो अभी लॉस में ही होंगे। ओके, इतना पक्का है, क्योंकि ये चल ही रहा है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज एक पॉजिटिव न्यूज़ है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा। तो शेयर 7-8% भाग गया, बट एक साल में देखिए पैसा कितना शेयर ने मतलब बर्बाद किया। 56% शेयर ऑलरेडी मतलब टूट चुका है ऊपर से। और चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ था शेयर का रिटर्न्स के बारे में, बट वोडाफोन आइडिया कुछ इवेंट वाइज चाहते हैं कि इस शेयर में हुआ क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट कुछ साल में मतलब ये शेयर का साथ हुआ है। तो आपको पता है, जस्ट शॉर्ट में मैं कवर करूंगा। आपको पता होगा कि अप्रैल 2024 में इनका सबसे बड़ा FPO आया था। ओके, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो कि 18,000 करोड़ का था। कंपनी ने ये FPO लाया क्यों था? तो कंपनी ने इसलिए किया था क्योंकि कंपनी का मानना था कि इससे कंपनी को ये जो 18,000 करोड़ का जो FPO था ना, इससे कंपनी को 4G 5G के जो नए नए साइट्स ये सब लगाने में मतलब हेल्प मिलेगा। ओके, और गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम के जो चार्जेस है वो भी देने में मतलब इन्हें हेल्प मिलेगा। तो इसके लिए कंपनी ने FPO लाया था। ओके, जस्ट शॉर्ट में देख सकते हैं आप, FPO का डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। मैंने भी इसमें अप्लाई किया था और मैं अच्छा जब प्रॉफिट में था तो मैंने बेच दिया था। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन अभी क्या हालत है? अभी तो कंपनी का हालत देखिए बहुत ख़राब है। ओके, वो 18,000 करोड़ का जो मैंने आपको FPO दिखाया ना, वो FPO से तो कंपनी ने बहुत पैसा जुटाया। फिर कंपनी में जो बिरला ग्रुप के जो प्रोमोटर्स थे ना, उन्होंने भी कुछ उसी वक्त उन्होंने भी कुछ 2-3 हज़ार करोड़ के आसपास आई गेस इन्वेस्ट किया था ये कंपनी में। ओके, मतलब कंपनी का ऑपरेशंस को चलाने के लिए, मतलब आप बोल सकते हैं 20-21 हज़ार करोड़ रुपया तो आराम से कंपनी को अप्रैल 2024 के आसपास मिला था। बट उसके बाद भी कंपनी का हालत सुधरा नहीं। तो फिर कंपनी को और मदद करने के लिए क्या आया? गवर्नमेंट सामने आई। ओके, आप देख सकते हैं सितंबर 2022 में गवर्नमेंट का स्टेक वोडाफोन आइडिया में कुछ था ही नहीं। ओके, फ्लैट एकदम 0% के करीब। ओके, बट जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते तब हम देखते हैं कि आज से मार्च 2023 आते आते गवर्नमेंट ने जो है 33% स्टेक खरीद दिया इस कंपनी का। थोड़ा और आगे आते हैं। ओके, तो अभी के अगर आप देख सकते हैं जून 2025 का लेटेस्ट डेटा, गवर्नमेंट ऑलमोस्ट आधा कंपनी खरीद ही चुकी है। ओके, सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो वोडाफोन आइडिया का आधा शेयर खरीद चुकी है। ओके, और ये गवर्नमेंट ने किया था क्योंकि वोडाफोन आइडिया का मतलब हेल्प करने के लिए। वोडाफोन आइडिया का खुद ही कहना था कि इनका जो AGR ड्यूस है, ओके, वो करीब करीब टोटल 83,000 करोड़ के आसपास मतलब था। उसमें से करीब 36,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने मतलब वो ड्यू माफ़ कर दिया और उसके बदले समझ लीजिए शेयर ले लिए। ओके, ताकि 36,000 करोड़ का तो कम से कम बर्डन इस कंपनी पे कम हो। बट उसके बाद भी कंपनी में मतलब एक चीज़ में प्रॉब्लम होते रहा कंपनी में, और वही प्रॉब्लम कंपनी का मेन प्रॉब्लम है जो कि अभी भी है। वो प्रॉब्लम क्या है? सब्सक्राइबर लॉस। मतलब लोगों जिन्होंने वोडाफोन आइडिया का सिम लिया है वो कंटिन्यूसली वोडाफोन आइडिया का सिम छोड़ के जा रहे हैं। मैं कुछ डेटा दिख रहा हूँ, देखिए अक्टूबर 2024 में कितने लोगों ने, 19 से 20 लाख लोगों ने वोडाफोन आइडिया का सिम छोड़ दिया। सितंबर 2024 में देखिए 15 लाख लोगों ने। ओके, अगस्त 2024 में देखिए 18 लाख लोगों ने। तो मेन तो प्रॉब्लम यही है ना कि लोग कंटिन्यूसली जो लोग ये कंपनी से दूरी अपना बना रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे कंपनी का रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होता है। आप सोचिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 13 लाख 20 लाख 17 लाख ऐसे अगर आज ये लोग रहते तो कंपनी का मतलब जो रेवेन्यू रहता वो कितना ज़्यादा रहता। ओके, तो कंपनी का मेन प्रॉब्लम यही है कि कंपनी का कंटिन्यूसली मतलब सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है, जो कि कंपनी अभी तक मतलब ठीक नहीं कर पाई है। बट हाँ, एटलीस्ट एक बात है कि आप 2024 का मैंने जैसे आपको डेटा कुछ दिखाया था जस्ट मिनट, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तब एक महीने में 19 लाख 15 लाख 18 लाख का करीब लोग
इस कंपनी का शेयर को मतलब सिम को छोड़ के जा रहे थे। बट अभी अगर लेटेस्ट डेटा देखें ना इस साल का, जैसे कि जून में सिर्फ 2 लाख लोगों ने इस कंपनी का मतलब सिम छोड़ा है। फिर मई में देखिए सिर्फ 2 लाख लोग के आसपास, ओके। फिर 6 लाख, तो कहाँ एक समय 15-20 लाख होता था, अभी कहाँ 6-7 लाख या 2-3 लाख हो रहा है। तो एटलीस्ट ये है कि लोगों का वोडाफोन आइडिया का सिम छोड़ के जाना थोड़ा कम जरूर हुआ है, ओके। तो इसीलिए क्वार्टरली रिजल्ट जब इस बार आया था तो थोड़ा शेयर में तेजी भी था, क्योंकि लोग अभी भी छोड़ के जा रहे हैं सिम, ओके, लेकिन अब कम मात्रा में जा रहे हैं। अब छोड़ के जो लोग सिम जा रहे हैं उसका रीजन क्या है? उसका रीजन तो देखिए सबसे बड़ा ये 2 कंपनी, ओके, जो कि मतलब फंडामेंटली देखा जाए, पैसे का हिसाब से, फाइनेंशियली देखा जाए तो वोडाफोन से लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। मतलब मैं ये दोनों कंपनी एयरटेल और जियो, जब मैं इनका कंपेयर करता हूँ ना वोडाफोन का, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वही खरगोश और कछुआ वाला कंपैरिजन। बट भूल के भी बचपन का कहानी मत सोचिएगा। यहाँ पे जो खरगोश है ये सोने वाला खरगोश नहीं है। यहाँ पे जो खरगोश है मतलब जियो और एयरटेल, ये एक्टिव, ये सारा दिन दौड़ने वाला ही खरगोश है, ओके। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये हर चीज़ में वोडाफोन से 2 कदम आगे रहते हैं, ओके। क्यों 2 कदम आगे रहते हैं? क्योंकि देखिए जब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में दिखाया ना कि कंपनी का एफपीओ 2024 में आया था, तब कंपनी सोच रही थी कि हम 4G को अपना जो नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करेंगे, ओके। बट उस समय तक ना आपको पता है जियो और एयरटेल इंडिया के ज़्यादातर जगहों पे 5G ऑलरेडी पहुंचा दिए थे, ओके। उसके बाद जब इस साल आया 2025 के मतलब फरवरी मार्च के आसपास से वोडाफोन ने भी 5G पे काम करना शुरू किया। तब तक तो ऑलरेडी जियो और एयरटेल पूरा 5G मार्केट कैप्चर कर चुके थे इंडिया में, ओके। और जियो ने तो खैर एक अनलिमिटेड वाला भी मतलब ऑफर ला दिया, ओके। मेरा एक्चुअली वही जियो का अनलिमिटेड वाला ये है, ओके। अब एयरटेल ये सॉरी वोडाफोन में पता नहीं मुझे मतलब अनलिमिटेड वाला है कि नहीं स्कीम, वो अगर आपके पास हो तो अभी बताइए, अगर आपके पास वोडाफोन का सिम हो। तो एक तो जियो या एयरटेल टेक्नोलॉजी में इससे आ गया, उसका टेक्नोलॉजी का जो क्वालिटी है उसमें भी आ गया है, ओके। मैंने बहुत लोगों को सुना है ये कहते हुए, ओके। मैंने खुद के मतलब कुछ दूर के रिश्तेदार है जो कि कहते हैं कि मतलब वोडाफोन का जो नेटवर्क का जो क्वालिटी है, ओके, वो बहुत ख़राब है, ओके। मैं पर्सनली मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास वोडाफोन का सिम नहीं है, मेरे पास जियो का सिम है, ओके। अगर आपको है तो आप चाहे तो कमेंट्स में बता सकते हैं कि कैसा इनका क्वालिटी है, ओके। तो 2-3 कारण जैसे मैंने आपको बताया ना, एक तो इनका जो भी बोली नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम होना, जहाँ से कि जिसके वजह से कंटिन्यूसली सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी में जो पीछे रह जाती है ये कंपनी हर बार, ओके। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब वो 4G का सोच रहे थे तब एयरटेल और जियो वाला ऑलरेडी 5G का रेस खेल रहे थे, ओके। और 5G पे उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था इंडिया। तो बहुत सारे तो नेगेटिव सी रिलेटेड थिंग्स है वोडाफोन आइडिया के बारे में। बट हाँ, कंपनी स्ट्रगल कर रही है, मैनेजमेंट कोई गिव अप देने वाले माइंडसेट में नहीं है, ओके। और कंपनी का देखिए फंडामेंटली तो बहुत वीक है, बट एक बात तो आप मानेंगे ना कि ये जो सरकार ने जो 49% जो हिस्सा लेके बैठा है, ओके, याद रखिए अगर वोडाफोन आइडिया डूबा तो सरकार का ही सबसे बड़ा लॉस होगा, क्योंकि सबसे बड़ा शेयर होल्डर तो सरकार ही है। प्रमोटर जो है वो 25% के करीब है, उनका तो डबल तो करीब सरकार ही मतलब शेयर्स लेके बैठी है, ओके। और 49% से देखिए और ज़्यादा सरकार नहीं हेल्प कर सकती, क्योंकि 49% से ज़्यादा अगर स्टेक ले 50% से ज़्यादा हो जाए तब तो ये भी सरकारी कंपनी बन गया। सरकार से तो एक BSNL ही नहीं संभाल रहा है वो कंपनी। आई गेस अभी कुछ महीने पहले न्यूज़ आया था कि पिछले 17 साल में पहली बार BSNL ने प्रॉफिट दिखाया, बट पता नहीं वो कितना टिकाऊ रहेगा, ओके। मे बी फ्यूचर में आके फिर लॉस में आ जाए कंपनी, ओके। तो सरकार से एक कंपनी तो संभाल नहीं रही है, सरकार दूसरा कंपनी का खामोखा क्यों जिम्मेदारी ले, ओके। तो सरकार से जितना हेल्प हुआ सरकार ने तो किया, ओके। और आज भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, ओके, जिसके वजह से वोडाफोन आइडिया मैंने जैसे बताया कि 7% भाग गया, ओके। तो न्यूज़ क्या है आप देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया शेयर जंप 7% आफ्टर रिपोर्ट सेज PMO टेक अ कॉल ऑन रिलीफ मेजर्स, ओके। तो बेसिकली जो AGR जो ड्यूज है ना उसी से रिलेटेड कुछ रिलीफ आने का चांसेस है, ओके। आप देख सकते हैं प्रपोजिंग मल्टीपल रिलीफ ऑप्शन फॉर द डेब्ट रिडन टेलीकॉम कंपनी, मतलब वोडाफोन का ही एक्चुअली मेन बात हो रहा है, ओके। वैसे एयरटेल को भी एडवांटेज मिले तो वो कहाँ पीछे रहने वाले, बट एयरटेल फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी, आपको ही पता है। उसको अगर हेल्प ना भी किया जाए तब भी वो आराम से सर्वाइव कर लेगा। लेकिन हाँ, वोडाफोन को तो हेल्प का बहुत जरूरी है, इसीलिए सरकार ने ये कदम निकाला, ओके। ये कदम लिया जो जिसके वजह से शेयर 7% भागा, ओके। बेसिकली देखिए सरकार का यही कहना है कि हम वोडाफोन आइडिया को कुछ रिलीफ देंगे। अब ये रिलीफ कैसा होगा? पहले तो सरकार ने देखिए जितना ज़्यादा शेयर खरीद के मतलब कर्ज को कम करने का बात हुआ वो तो सरकार ने किया। उसके बाद गवर्नमेंट एक्चुअली ऐसा कर सकती है कि जो सरकार को जो वोडाफोन को जो सरकार को जो मतलब कर्जा देना है AGR का ड्यूज, हो सके उसका टेन्योर उसका टाइम बढ़ा दे। मतलब सिंपल एग्जांपल मैं बोलूँ कि समझ लीजिए आपको 10,000 रुपये मुझे देना है 1 महीना में, मैं आपको बोलूँ 1 महीना नहीं, आप काम करिए, आप 2 साल का समय ले लीजिए मुझे 10,000 देने में, तब तो अब आराम से 2 साल में 10,000 पे कर दीजिएगा ना। तो वही बात है, मे बी अब ऐसा एक रिलीफ आने का चांसेस है, ओके। और वोडाफोन आइडिया ने देखिए
कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल है कंपनी का मैनेजमेंट का खुद ही कहना है कि अगर हमें हेल्प ना किया जाए तो हम फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद तक हम बच नहीं पाएंगे। ओके, हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है आज भी आके इस कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मतलब दे दिया। ओके, तो गवर्नमेंट का इतना हेल्प करने के बाद देखिए मेरा तो एक ही एक्सपेक्टेशन है कि वोडाफोन आइडिया जो है अपना सर्विस क्वालिटी जो है उसे इतना अच्छा करे कि लोग मतलब छोड़ के जाए ही ना। अगर ऐसा कभी भी न्यूज़ आ गया ना, लेट से पिछले 5-6 महीने में कभी भी ऐसा न्यूज़ आ गया कि वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर लॉस नहीं हुआ, बल्कि वोडाफोन आइडिया ने 5 लाख 2 लाख कुछ भी हो, 10,000 भी हो, एटलीस्ट अगर सब्सक्राइबर गेन कर लिया, अगर ऐसा न्यूज़ आ गया ना कि इनके सब्सक्राइबर 10,000 बढ़ गए, तब आप देखिएगा वहाँ से शेयर कितना भागेगा। तब 10, अभी तो 6-7 रुपये है ना, तब 10, 12, 15, 20 सब चला जाएगा। ओके, पिछले साल जब FPO आया था तब चाहो तब ऑप्टिमिज्म, तब बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस था इस शेयर से रिलेटेड। ओके, सारे न्यूज़ चैनल वालों ने कहा था कि ये शेयर 20 जाएगा, 25 जाएगा, 19 जाएगा, बट आज ये शेयर 6 से 7 रुपये के बीच में गिरा हुआ है। ओके, क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सब्सक्राइबर लॉस का प्रॉब्लम ये कंपनी अभी भी नहीं इसका काट निकाल पाई। ओके, बट हाँ, अब सर्विस क्वालिटी ने अगर ये बेहतर कर ले तब जो है, अगर कभी भी न्यूज़ आ जाए कि ये वोडाफोन आइडिया ने 1 लाख लेट से सब्सक्राइबर गेन किया, तब जो इन्वेस्टर को एक्चुअली में बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ये था वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड एक ओवरऑल एनालिसिस। ओके, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। कंपनी का जो सब्सक्राइबर लॉस है वो कम तो है, बट अब सब्सक्राइबर गेन कब होगा वो देखने वाला बात है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।